Most overrated restaurant in Delhi, no diplomacy. Oh my God. Okay, let me say Bhatura shop. Okay. सीताराम भटूरे. जो डायलॉग है 3 इडियट्स का, अपनी मेहनत खुल के करो, सक्सेस झक मार के वापस आएगी. So let me use one word for Cafe Delhi Heights, and that is the longest word in English dictionary, and it means the best in all senses. It is called supercalifragilisticexpialidocious. My main maqsad over here is to spread smiles. Food is just a zaria. See you, Ji. One table, too much chatter and zero rules. This is Table for Two with Vikrant Batra, where the food's hot, the guests are hotter, and the vibes always well done. हेलो वेलकम टू टेबल फॉर टू विद विक्रांत बत्रा. आज होस्ट मैं हूं और क्वेश्चंस पूछने की बारी मेरी है. नॉर्मली लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं मेरे बारे में, मेरी जर्नी के बारे में, फूड के बारे में और कैफे डिलाइट्स के बारे में. बट आज द टेबल्स हैव टर्न्ड एंड आई विल बी द वन हु विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस. एंड इट इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल ओकेजन. कैफे दिल्ली हाइट्स हैज़ टर्न्ड 14 years, it's completed 14 years. और I can't believe it. Can you believe it? It seems like yesterday only. And it has been 14 flavorful years of food, fun and crazy stories. और आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त. इनके परिवार के साथ भी मेरा बहुत बढ़िया संबंध रहा है. उनका नाम है हमारे प्यारे गुरप्रीत सिंह टिक्कू. अगर आप बस ये बात समझ लो कि दिल्ली स्ट्रीट फूड हैड अ ब्रांड एम्बेसडर, इफ़ हैप्पीनेस हैड अ फेस, तो वो मिस्टर टिक्कू हैं. फूड इन्फ्लुएंसर, स्टोरी टेलर, फुल टाइम फूडी और मेरे पुराने यार. 25 साल से दोस्ती है हमारी. एंड आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स ही क्रैश्ड माई इवेंट्स, ईटन एट बत्रा बैंक्वेट एंड स्टिल सेड, शम्बी भाई ये तो स्नैक था, खाना कब आएगा. सही. टिक्कू, आपके लिए एक छोटा सा मोमेंटो. थैंक यू फॉर कमिंग. इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ओवर. Thank you very much. This is so wonderful. And before you start, let me tell you दो बातें. So पहली बात तो इतने प्यारे मीठे शब्द बोलने के लिए शुक्रिया. एंड मुझे पता आपने दिल से लिखे हैं, बिकॉज यू मीन एवरीथिंग दिल से. एंड हमारा रिश्ता भी ऐसा ही है. एंड हमारा रिश्ता, हमारी दोस्ती, आपने कहा वी नो इट्स फॉर 25 years. हमारी दोस्ती 25 साल से है. बट आई नो यू फॉर 36 years नाउ, बिकॉज 1989 में अपना जब मेरी पगड़ी सेरेमनी हुई थी, 1989, इमेजिन 36 साल पहले, इट वॉज एट बत्रा बैंक्वेट, जहाँ पे आप आंटी सब ने मेड द बेस्ट ऑफ इट. एंड उसके बाद रिश्ता, आई थिंक विद एवरी पासिंग ईयर बॉन्ड स्ट्रांग होता गया. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑन कंप्लीटिंग 14 years ऑफ कैफे दिल्ली हाइट्स. एंड आई बिलीव ये मल्टीपल्स में ग्रो होता ही जाएगा. इट विल कीप गेटिंग बिगर, बेटर एंड मेक मोर पीपल स्माइल, नॉट ओनली इन दिल्ली बट इन इंटायर इंडिया, बट इन इंटायर एशिया एंड देन ऑल्सो अक्रॉस द वर्ल्ड. थैंक यू सो मच. अब हम शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, नॉस्टैल्जिया और दोस्ती. सबसे पहले टिक्कू भाई, वेलकम टू टेबल फॉर टू. हाउ इज लाइफ? इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो? लाइफ में कभी ब्रेक भी लिया है कि नहीं? सही, थैंक यू वेरी मच भैया. बट एनर्जी कहाँ से आती है? आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा स्कूल में पढ़ा, चांद की अपनी रोशनी होती है, वो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करके हमें देता है. सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द पीपल अराउंड मी, व्हाट यू रीड, whom you talk to, what you see, the people around you, वो आप सारी गुडनेस लेते हो, and that energy makes you keep doing more. So I think that is it. I always try to keep people with good vibes around me. I always read, watch the right kind of stuff. और बस आई थिंक अपना ज़िंदगी का ये हमने देख लिया इतने साल में कि ज़िंदगी बहुत छोटी होती है. सो जितनी भी है, कम है, ज़्यादा हो, बट एवरी डे शुड बी लिव टू द फुलेस्ट. कल पे मत टालो, अपना ज़िंदगी का जी लो खुल के मज़ा. वेल सेड. एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? मेरा, आजकल कर क्या रहे हो? आजकल कर क्या रहा हूँ? देखो जी, बड़ा सिंपल मकसद है पिछले अपना कई साल से, अलग अलग जगह पे जाना, वहाँ का खाना खाना और वहाँ की जो खट्टी मीठी कहानी है वो दुनिया को सुनाना. और उसका भी मकसद एक ही है कि जो भी उस खट्टी मीठी कहानी को पढ़े, सुने, देखे, उसके चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ जाए और मुंह में आ जाए पानी. एंड थैंकफुली आई थिंक वी आर डूइंग इट इन द राइट वे फॉर लास्ट मैनी ईयर्स. एब्सोल्युटली. और आपकी अपनी एनर्जी इतनी हाई है कि सबको आप इंस्पायर करते हो आसपास. 35 साल हो गए, स्कूल टाइम से आ रहे हो, शादियों से बैंक्वेट से ब्रंच तक. जी. याद है पहले, सबसे पहली बार आप बत्रा बैंक्वेट कब आए थे?
शादी अटेंड करने आए थे या टेस्टिंग करने आए थे? हाँ नहीं, उस टाइम मैं काफ़ी छोटा था, मुझे टेस्टिंग का मतलब भी नहीं पता था। मैं तो अपना एक्चुअली किसी शादी के लिए आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड जब हमारा पगड़ी सेरेमनी डिस्कस हो रही थी 1989 की, आई हैव अ फोटो आल्सो विद मी, इफ यू वांट टू सी आई विल शो दैट फोटो आल्सो टू यू। एंड वो आप लगा भी सकते हो बीच में अपनी वीडियो के। तो आई केम, जब शादी डिसाइड हो रहा था पगड़ी सेरेमनी का, तो पापा ने कहा कि अरे वहाँ पे करेंगे बतरा पहन के। एंड आई सेड वाह क्या बात है। एंड इट वाज अ वंडरफुल नाइट विद लॉट्स ऑफ रेन हैपनिंग एंड आई स्टेड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज हमारा फंक्शन था, उसमें एनर्जी इतनी थी और मैंने पगड़ी पहली बार बांधी थी। आई एक्चुअली फेल्ट लाइक अ किंग, यू नो दैट 11-year-old गाय वॉकिंग विद द टर्बन ऑन हिज हेड। आज पहली बार लगने लगा यार क्या बात है। मुझे याद है ब्लैक कलर कोट पहनता, स्काई ब्लू कलर की मैंने रॉ सिल्की पहनी थी शर्ट, और उस टाइम याद है वो टाई वो चलती थी, बो टाई, वो लंबी वाली जो दो डंडियां होती थी ऊपर, यू नो यहाँ पे ब्रूच टाइप होता था, तो वो पहना था। मैं कहा वाह क्या बात है। सही। आपके सारे परिवार के फंक्शन मुझे याद है मैंने किए हैं। बिल्कुल। तो आपको कभी लगा नहीं आप मेरे प्लैटिनम कस्टमर हो? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। एंड मैं आपको सच कहूँ तो अपना हमें वो लगता नहीं कि मैं आपका प्लैटिनम कस्टमर हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आई एम पार्ट ऑफ योर फैमिली। Absolutely. एंड आई नो आई एम, एंड आई नो यू ऑल्सो बिलीव सो। सो आई थिंक कैफे दिल्ली हैज बीन फैमिली ऑलवेज, बत्रा फैमिली हैज बीन लाइक फैमिली ऑलवेज। एंड अभी मैं 1989 के फंक्शन की बात कर रहा हूँ, मेरे भाई की रिसेप्शन भी आपने की थी 2000 में। मेरी सिस्टर का फंक्शन, आई वाज जस्ट टेलिंग माई टीम ऑन द वे कि कैसे आपने कहा कि अंकल आप टेंशन मत, सब कुछ मैं करूँगा, एसी सुबह 6 बजे चल जाएंगे, सड़कें साफ हो जाएंगी। ग्लास सही नहीं था, आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं। अगले दिन आपने ग्लास 10 मंगवाए, जो अपने हाथ रखा आपने कहा मुझे भी पता था आपको पसंद आएंगे, आपने ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके थे वो ग्लास। एंड सिस्टर की शादी बहुत कमाल हुई थी। एंड देन मेरी भी अपना जो फंक्शन था रिसेप्शन का इन 2004 February, इट वाज द बेस्ट। टुडे आल्सो माय फ्रेंड्स मीट मी से कि यार टिक्कू भाई तेरे वहाँ पे खाना भी ऐसा था, डेजर्ट भी अच्छे थे, कैसे किया ऐसे। मैंने कहा शमी भैया, ये वो ज़माना है जब लोग सब चिकन खिला के भेजते थे, बट शमी भैया प्रॉन्स पॉम्फ्रेट खिला के भेजते थे अपने फंक्शन में। वो कहते चिंता को नहीं मैं करूँगा। हमें पता भी नहीं कैसे होता था, बट दिस मैन इज अ जीनियस। दिस मैन पुट्स एवरी drop of his blood and sweat into the work he does. He is a man of details and he ensures कि वो डिटेल का अपना बाकी किसी को दिखाई ना देखे, इनको दिख रही है तो इनको रात को नींद अच्छी आती है। That is the kind of person शमी भैया है। ये सब आपके ट्रस्ट, मेरी तरफ, मेरे परिवार की तरफ आपका ट्रस्ट की वजह से हुआ है। आपके पेरेंट्स के साथ मेरा आज भी बहुत प्यार है, पहले भी बहुत प्यार। बिल्कुल, I so agree। नाउ वी मूव टू दिस सेगमेंट 2, फ्री फूड एंड इन्फ्लुएंसर लाइफ। जी। लोग अक्सर मजाक में कहते हैं ये फूड इन्फ्लुएंसर बस फ्री का फूड खाते हैं। जी जी। आप बताओ सच, कितनी बार ये लाइन सुननी पड़ी आपको? देखो अपना सुननी पड़ती है। लोग इंस्टाग्राम पे कुछ भी आके बोलते हैं एंड इट्स ओके बिकॉज कोई भी चीज़ ना ओनली वाइट और ब्लैक नहीं होती, इट्स ऑलवेज अ ग्रे, कहीं पे ज़्यादा ग्रे कहीं पे डार्क ग्रे। अभी मैंने क्या बात बोली कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग। अगर मैं अपना किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ तो मेरे को रात को नींद नहीं आएगी। एंड आई टेल यू वन थिंग, इवन व्हेन वी आर गोइंग एंड यू नो डूइंग शूट्स एट वेरियस प्लेसेस, वी ऑलवेज पे, वी इंसिस्ट टू पे। और कोई अगर जबरदस्ती कर दे, जैसे अपना उस दिन कल हम नंदलाल ढाबा दरियागंज पे गए, तो पुत्र जी आप मेरी दुकान पे आए ना, आपने इसको मतलब ही नो एज ए बड़े इसे आपने चरण पाए थे अपना, मैं खुश नसीब हो गया। अब जब कोई बंदा ऐसे कहे ना, आप अगर पैसे की बात करोगे ना तो आप अपने आप को छोटा कर रहे हो। बिल्कुल ठीक बात। बट अदरवाइज 99% ऑफ प्लेसेस वी गो वी पे। आप मुझे एक बात बताओ, आज आपको मेरे साथ कितना टाइम हो गया, एंड आई थिंक आई गो टू अ कैफे दिल्ली हाइट्स और यू नो योर एस्टेट रेस्टोरेंट्स ऑलमोस्ट वंस एवरी मंथ। हैव आई एवर कॉल्ड यू कि अपना शमी भैया मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और आप जरा डिस्काउंट करा देना या फ्री कर देना? आज तक नहीं कभी कहा, आज तक। और इसलिए मैं लड़ता हूँ आपसे, मुझे बताते क्यों नहीं हो? तो मेरा बड़ा सिंपल है भाई, अच्छा खाना खाओ, जाओ पे करके आ जाओ। मतलब उसमें ओनली थिंग व्हेन आई वुड हैव कॉल्ड समवन इज कि मुझे पता है यार मैं पापा के घर जा रहा हूँ या मैं बच्चों के जा रहा हूँ, मुझे ना वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया चाहिए। सो आई टेल समवन टू टेक केयर ऑफ इट। मेरे को नहीं चाहिए भैया डिस्काउंट, मैं कहीं और करूंगा, मैं अपने घर में खर्च कर रहा हूँ, बट आई जस्ट वांट कि हाँ भैया केयर हो जाए, उसलिए मैं फोन कर लूंगा। अदरवाइज आई हैव नेवर एवर कॉल्ड। और जब मैं अपना उन जगहों के लिए कॉल नहीं करता जहाँ पे मैं 10,000 का बिल दे रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे 100, 150, 200 रुपए के लिए क्यों ही कॉल करूँ? बिल्कुल ठीक बोलूंगा। वेल सेड। मैं तो उल्टा अगर सच कहूँ, जस्ट सो मेनी माय टीम इज हियर, दे लिसन एवरीथिंग। कई बार अपना भी हम ना मुट्ठी बंद करके एक्स्ट्रा ही लेके आते हैं। आई एम श्योर जी। बहुत सालों से जानता हूँ आपको, तभी तो लड़ता हूँ कि हमारे यहाँ आया करो तो बता तो दिया करो। बिल्कुल आते, थोड़े दिन पहले भी आया हम अपना पिज्जा खा के गए वहां से अपना तिजोरी आउटलेट से। What is one misconception about food bloggers that bothers you? लोगों की सोच फूड ब्लॉगर्स के लिए क्या है जो आपको बॉदर करती है? देखो
लोगों की सोच कुछ और देखो ओके देयर टू थिंग्स दैट बॉदर मी एंड आई नॉट ब्लेम पीपल आल्सो फॉर दैट ऑब्वियसली पीपल थिंक दैट फूड ब्लॉगर्स उनको फ्री में मिलता है भाई मिल भी रहा को वैल्यू तो दे रहा है अगर सपोजिंगली मिल भी रहा है वो वैल्यू तो दे रहा है ना अगर कोई आपकी वीडियो बना रहा है आपको 1 घंटा लगा रहा है वो इस उम्मीद में आ रहा है कि शायद मुझे व्यूज मिलेंगे शायद उसको मिलेंगे शायद नहीं मिलेंगे और व्यूज डोंट पे फॉर मनी इट इज आप उसको बिल्ड करने के लिए कर रहे हो सो भैया अगर वो कहीं पे खा भी रहा है तो भैया ही इज गिविंग इट ही इज नॉट टेकिंग इट आप 100 200 500 रुपए का किसी का खा के भैया अपना टाइम ही आपका ज्यादा कीमती है सेकेंड थिंग इज दैट व्हिच इज राइट दैट समटाइम्स देखो शम्मी भैया टुडे वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर नेगेटिविटी सेल्स मोर देन पॉजिटिविटी एंड पीपल ऐसे हम शूट करने गए यहाँ पे वो चूहा निकलते हुए दिखा देंगे हम कोई गंद मतलब कल भी मैं किसी का देख रहा था वो ओरियो के डोसा बना दो ये कर दो पीपल डू इट जानबूझ के Absolutely. and that spoils the market name and then when people think कि हाँ भैया cringe करते हैं then people are also right again there is a mix of there is a gray area काम करने वाले भी हैं और गलत काम देखो आप अपना काम करते चलो मेरे एक अपना अपू घर में जब मैं जॉब करता था मेरा जीएम होता था ही सेज कि अगर आप अपना काम ढंग से करो तो किसी के बाप से नहीं ढंगेगा बिल्कुल अपना सब ये कि भाई यार इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए रात को नींद अच्छी आनी चाहिए तो वो काम करो इफ यू आर डूइंग दैट एवरीथिंग इज ग्रेट वेल सर एब्सोल्युटली आजकल आपको क्या लगता है कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्या टेस्ट से I just said today we live in a world that अपना negativity sells more than positivity also आपका a bad product with good marketing sells better than a good product with bad marketing. Let me rephrase it. मैं ना एकदम से बहक सा गया. So let me say that today a bad product with good marketing sells more. एंड अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है अगर मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो इट इज़ बैड सो यू नीड टू डू सम मार्केटिंग ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस आप पुराने लॉरल्स पे या आप कहो जी किचन में मेरा खाना सबसे अच्छा है इसलिए भैया मेरा बिकना चाहिए नहीं बिकेगा डूइंग बिजनेस विदाउट एडवर्टाइजिंग इज लाइक लुकिंग एट द गर्ल इन द डार्क only you know what you're doing no one else does you have to be out there shouting on the rooftop भाई मेरा बर्गर सबसे अच्छा है मेरा खाना सबसे अच्छा है मैं सबसे अच्छी ऑफर देता हूँ मेरे यहाँ पे आओगे तो सर्विस अच्छी मिलेगी आप हाथ खड़ा करोगे पानी पहले आपके टेबल पे होगा दैट इज यू हैव टू टेल पीपल यू कांट से कि भाई मैं सबसे बड़ा हूँ लेकिन मुझे पता है दुनिया को नहीं पता दुनिया आएगी नहीं जो दिखेगा वो बिकेगा जो दिखेगा वो बिकेगा और आपको दिखाना जरूरी है एंड कई लोग ऐसे भी हैं जो अपना गलत दिखाते हैं और उनका बिक जाता है बिकॉज वो दिखा तो रहे हैं लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे अगली बार नहीं जाएंगे बट वी हैव सच अ ह्यूज पॉपुलेशन बेस कि अगर आपकी वो एक सपोजिंगली किसी कोई रील 1 मिलियन लोगों ने देख ली उनमें से लाख लोग भी आए और लाख लोग स्प्रेड होके 5 साल में आए तो भैया 5 साल का धंधा आ गया ना आपके पास बिल्कुल ठीक हाँ Okay, now we move to our next segment, street food and soul food. सही टिक्कू भाई, do you trust 5-star होटल की चाट या सिर्फ पुरानी दिल्ली चांदनी चौक की चाट के आशिक हो आप? देखो टिल अ फ्यू इयर्स बैक तो ऑब्वियसली अपना चांदनी चौक की चाट का मैं दीवाना था आज भी हूँ बिकॉज जो वहाँ पे आके खाने का मज़ा है खड़े होके खाने का मज़ा है उसका अलग ही जवाब इट्स अ डिफरेंट फ्लेवर और क्या होता है ना देखो यू और ऑल्सो एग्री कि जो चीज़ आपको पता है कि भैया रोज़ की 500 प्लेट बिकनी है तो आप उसको रोज़ फ्रेश बनाओगे बिकती है अब एक 5 स्टार के अंदर वो चीज़ बिकेगी रोज़ की 10 प्लेट 15 प्लेट तो दे विल नॉट बी एबल टू डू दैट एंड वो उनका कोर नहीं है भाई उसकी चाट वाले की स्पेशलाइजेशन ही है कि भैया दाल भले पापड़ी है चाहे वो कुलिया की चाट है कुछ भी है सो उनका फोकस वहीं पे रहता है Of late, interestingly, lot many restaurants in 5 stars have started, putting lots of effort in getting those people because they चाट सबको अच्छी लगती है. Everybody likes those kind of food. So now they are doing those efforts to bring those people to their restaurants, and some of the restaurants or some of the places are doing some really good work on that. So now everybody has realized कि हाँ भैया अपना you can't do no today you have to give what people ask. Absolutely. चाहे वो 600 रुपए गोलगप्पे हैं, people will have it. आप जब भी मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ बहुत खुश होते हैं आप बहुत खुशी से करते हैं और खुश आपकी दिखती भी है दिल से है बट एक कोई ऐसी मोमेंट बताओ जब आपको जेन्युइनली किसी फूड ने इमोशनली डिसअपॉइंट किया हो ओके सो ऐसे इंस्टेंसेस भी काफ़ी हुए हैं आई रिमेंबर वी कवर्ड अ रेस्टोरेंट 2015 बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था नया खुला एंड हमने पहले दिन ही पहुंच गया उस ओनर का फोन आया सर आपको आना है मैं भी 15 लोग लेके पहुंच गया अपने वहाँ पे कि भैया चौके लेट्स इफ देयर इज अ गुड प्रोडक्ट इट नीड्स टू बी टोल्ड टू पीपल हमने किया एंड उसके रात को लोगों के मैसेज शुरू हो गया अरे भैया बहुत ही बढ़िया था अच्छा 10 दिन हो गए एंड देन पीपल सेड यार सर मज़ा नहीं आया आपकी रिकमेंडेशन ऐसी तो नहीं होती है एंड आई सेड नहीं यार ऐसा तो नहीं बिकॉज आई राइट विद माई फुल
प्योर इंटेंशंस। उसी दिन 2 लोगों का और मैसेज आ गया, ये थी 22 या 23 दिसंबर की बात। 25 दिसंबर को मैं खुद चला गया वहां पे जस्ट टू अंडरस्टैंड क्या हुआ। And I realized that in 20 days, because the restaurant was doing well, either the restaurant was not able to handle it, या थोड़ी सी अपना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, थोड़ा सा एरोगेंस भी आ गई। I realized it was not good. I told the owner, and I realized the owner did not seem to be interested. I came back. I wrote in my website. We recommended it खुल के, but I've been there. It's not, the experience is not great. We withdraw it. आज भी आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे, 2015 का ब्लॉग होगा, आज भी वहाँ पे लिखा हुआ है वी विड्रॉ दिस रिकमेंडेशन। उसके बाद भी उस टाइम भी हम प्रॉपर गए थे, बट वी आर मोर कॉशियस नाउ। ऐसा कभी हुआ नहीं है, और अगर हुआ भी है तो हमने कभी शूट ही नहीं किया। आई कैन टेल यू फ्यू प्लेसेस विच हैपेंड। हम गए बड़ी उम्मीद लेके, और हमें लगा यार ये क्या है, चेंज हो गई कहानी। एंड हमने कब शूट करने के बाद हमने उसको कभी पब्लिश ही नहीं किया, क्योंकि आपकी रिकमेंडेशन को लोग ट्रस्ट करते हैं। हम लोग खुद आपकी रिकमेंडेशंस को देखते हैं, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड हम कई बार शूट भी कर लेते हैं, एफर्ट भी कर लेते हैं, बट हमें लगता है कि नहीं यार भैया अपना वो नहीं सही, तो हम 4 घंटे की मेहनत जो भी है, वी जस्ट ट्रैश इट, even if it's a paid collaboration. Wonderful. I'll repeat that, even if it's a paid collaboration and a person, एक बारी हुआ, एक ब्रांड ने हमें भेजा कि भैया बर्गर का ब्रांड है, एंड उन्होंने भेजा कि भैया जगह, मैं कहा जी सेंड मी द वीडियोज, उन्होंने भेजी, अच्छी जगह लगी। हम जब शूट करने जिस लोकेशन पे गए तो पता लगा उसने लोकेशन मॉल टाउन की भेजी थी, तिलक नगर है, एंड द ब्रांड आइडेंटिटी वाज नॉट द सेम, लाइक पूरी लुक फील ही अलग थी। इट वाज मोर ऑफ अ ऑन द रोड काइंड ऑफ ब्रांड। And I called him, मैं कहा भाई sorry, with due respect you're creating a good brand, but this is not what my audience would like. So we came back, we refunded his amount, because most of the work that we do is on advance basis. We refunded the amount with good respect, क्योंकि भैया मेरी audience अगर अपना खुश नहीं है, then अपना my view is not to please you, my purpose is not to please person who's paying me. मेरा viewer खुश है, मैं खुश हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आपकी फैन फॉलोइंग है टिक्कू, आपको तो फर्ज निभाना ही पड़ेगा। Okay, now we move to our next segment, slightly spicy and fun. फूड फेस्टिवल्स में आपको ज्यादा पसंद क्या है, फूड का वैरायटी या फिर सेल्फी की वैरायटी? फूड की वैरायटी, फूड इज ऑलवेज द प्रायोरिटी। ओके। कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट था जिसे बस आपको बुला लिया था रील बनवाने और खाना बस ओके था? ओके, ऐसा अपना रेस्टोरेंट, आई वंडर ऐसा कोई है, बिकॉज जब भी हम जाते हैं ना, वी चेक जोमेटो रिव्यूज, वी चेक फॉर पीपल, वी चेक आस्क पीपल, एंड देन ओनली वी गो। सो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हमारा अपना एक्सपीरियंस कहीं पर भी खराब हुआ हो। चलो, वंडरफुल। ओनली सम स्ट्रीट हैपेंड, बट मतलब नाम लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो भैया हर बंदा अपना धंधा चल रहा है, उनका चलते रहने दो। इन्फ्लुएंसर बनने के बाद दोस्ती ज्यादा हुई या फेक इनवाइट ज्यादा आने लगे? दोस्ती भी बहुत हुई, फेक इनवाइट्स भी आने लग गए, and where people just want to exploit you, they want to gain something from you, and I think ये दुनिया का दस्तूर है। आप किसी को मिलते हो, बंदा कहते हैं मैं आपको, how can, उनका एजेंडा होता है आपसे कैसे फायदा उठा ले, and I think not about influencer, किसी को मिलते हैं आजकल है लोगों का इस टाइप का जरिया, कुछ लोगों का। So I think yes, but again we know कि हमें कहाँ तक जाना है, कहाँ तक हाथ मिलाना है, किसका जप्पी पानी, किसका हाथ मिलाना है। We have our own laid in rules, तो अपना we are safe in that way। प्यार सबके साथ है, इज्जत सबकी है भैया, हर बंदा अपनी मेहनत कर रहा है, एंड सबको हक है हासिल करने का और आपको अपने यहाँ पे लेके आने का। They are doing, everybody is doing a great job. Wonderful. What's one food trend जिसको देख के आप बोलते हो भाई बस कर दो अब? यही जो अपना आजकल बनते हैं, ओरियो के पकोड़े, फैंटा मैगी, बिकॉज दीज आर नॉट इवन ट्रेंड्स। देखो, आप लोगों को समझना पड़ेगा, कुछ ट्रेंड है जो सिर्फ वायरल जाने के लिए होते हैं, बट देयर सम प्लेसेस व्हिच रियली सर्व अमेजिंग फूड। जैसे कि अपना, अगर आपको प्रॉब्ली सम पीपल वुड फाइंड बन लेके बीच में गुलाब जामुन रख के ऊपर बन को ग्रिल करके खाना इज क्रेंज, बट भैया वो 50 साल से कसौली की मार्केट में बिक रहा है, which even खुशवंत सिंह wrote in 1995, and I go there, eat it, I love it. There are so many things that you may find cringe, but वो 50-60 साल 100 सालों से बिक रहे हैं। Go to North East, वहाँ पे लोग लाल चटनी की, लाल चींटियों की चटनी खाते हैं, but that is their part of life. So yes, जो ट्रेडिशंस है चल रहे हैं। अभी मैं बनारस में था, आई हैड, वहाँ पे उनका होता है
गुलाब जामुन और दही इकट्ठे खाते हैं। अच्छा जी। हाँ, सो वी क्रिएट अ रील वे सेड कि ऐसा कुछ खाना है जो काला भी है, गोरा भी है, ठंडा भी है, गरम भी है, खट्टा भी है, मीठा भी है, एंड पीपल ईट देयर। वहाँ पे भैया दही साथ में गुलाब जामुन, स्वाद बहुत अच्छा आता है। क्या बात। तो दही जलेबी लोग खाते हैं। सो अगेन सम ट्रेंड्स आर व्हिच आर हैपनिंग, बट जस्ट टू क्रिएट भैया फालतू का शोशा, इट इज अ बैड थिंग। Wonderful, well said. Now I move to my next segment, which is my most favorite segment, the rapid fire round, टिक्कू तंदूर। ओ भाई साहब, टिक्कू जी, ये जी। आपको तब मिलेगा जब आप सारे आंसर सच सच देंगे और एक लाइन में आंसर देंगे, कोई पॉलिटिकल आंसर नहीं चलेगा। सही है, एक वर्ड एक लाइन। हाँ जी। जी। One Delhi dish that's totally overhyped. मोमोज। जबकि दिल्ली डिश नहीं है, दिल्ली डिश सिर्फ एक है, बेड में पूरी। बट Most overrated restaurant in Delhi, no diplomacy. ओह माय गॉड यार, मैं तो ना कभी ज़रा सोचता ही नहीं हूँ। मतलब आई एम सो सॉरी फॉर स्पॉइलिंग योर रैपिड फायर, बट मोस्ट ओवररेटेड रेस्टोरेंट इन दिल्ली, ओके लेट मी से भटूरा शॉप, Okay. सीताराम भटूरे। Okay. If food stopped being free, would half the influencers disappear? Yes, of course. Big food critic turn off. Doing what does not suit your personality. Chaat from Chandni Chowk or sushi from 5 star? Sushi from 5 star. Oh wow. One chef you'd never say no to. Okay, interesting. One chef I would never say no to. I think Manish Malhotra bhai comes to my mind. He's fed me for years, and जब भी कुछ मैं लेके आता हूँ खुद, he always मैं खुद लेके आता हूँ, and then he would get something which would like blow your mind. Wonderful. Last time you didn't post because the food was that bad? So there's a Momo place where we अपना shot, and like a legendary food place. But once we went inside the kitchen to shoot, we realized कि ओ भाई यहाँ का जिंदगी भर नहीं खा सकते। तो मतलब उसके वहाँ पे खड्डे थे किचन के अंदर जितने भैया पूरी रिवर नाइल समा जाए। सो वी डिसअपॉइंटेड, वी डिडंट पोस्ट अबाउट इट। Bigger high, viral reel या असली गोलगप्पे in दही? हाँ, वायरल रील। धंधे की बात नहीं। If not food blogging, what's plan B? Plan B, okay, I'll tell you what was my first plan. Okay, what if not food blogging? The plan B would be something called Chef of Happiness. Many of my friends call me Chef of Happiness, and आपने भी जैसे बोला कि smile spreader. So that is the focus. अगर वो ना होता तो अपना I still would probably become a motivational inspiration speaker, because at the end of the day, believe me one thing, my main maqsad over here is to spread smiles. Wonderful. Food is just a zariya. Wonderful. Well said. मकसद एक ही है, मुस्कुराहट बिखेरना। वो शेफ ऑफ हैप्पीनेस भी पूरा करता, वो यही पूरा करता, बट बिकॉज पीपल फूड कंज्यूम फूड 3 times now, 5 times a day, so I realized okay, this is the best way because I also like it, and let's spread smiles. मकसद वही है। आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है। जी जी। मैं अब लेटली देख रहा हूँ आप हर जगह रैप कर रहे हैं और बड़े शानदार हैं। एक कैफे डेली हाइट्स के लिए भी रैप कर दीजिए प्लीज। वैसे थोड़ा मुश्किल होता है, बट अब कमिंग फ्रॉम यू आई कांट से नो टू यू एनीथिंग फॉर एनीथिंग। सो मैं आपको कुछ सुनाता हूँ जी। जूसी लूसी बर्गर का मैं हूँ दीवाना, अब तो खाते हुए हो गया है एक जमाना। जब भी कैफे दिल्ली हाइट्स जाता हूँ, जूसी लूसी बर्गर खाकर ही आता हूँ। जूसी लूसी बर्गर 8 लाख बिक चुके हैं, शायद इनमें से 1000 मैंने ही खाए हैं। अब फिर खाने का मन कर गया है, चलो मैं फिर कैफे दिल्ली हाइट्स चला। टिक्कू जी, बहुत बढ़िया रैपिड फायर आपने के लिए, क्या ये एक बात। स्पेशल हैम्पर आपके लिए। थैंक यू सो सही मच। सही, थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया बहुत ही ज्यादा आपका। एक और शुक्रिया, मतलब देयर आर सो मेनी थैंक यूज दैट आई ओwe टू यू। वन मोर थैंक यू नाउ। अब आपके बहुत बढ़िया रैप के लिए अब मैं छोटा टिक्कू बन जाता हूँ और आप सही। मेरे से एक सवाल पूछिए जो आप हमेशा जी। पूछना चाहते थे। जी। अब टेबल टर्न फॉर अ मोमेंट एंड यू कैन आस्क सही। मी अ क्वेश्चन। सही। One single question. How do you go into detail of everything? There must be some inspiration. It could be a person, it could be a product, it could be object, it could be some experience in your life. आप ऐसे कैसे हर चीज की तह में घुस जाते हो? Because I know, lots of your success owes to that, detailing के ऊपर. So वो क्या eye for detailing है आपकी, वो कैसे हुआ? मुझे कुछ मेरे दोस्त कहते हैं ये स्कॉर्पियोज की नेचर होती है, मैं स्कॉर्पियो हूँ। और मेरी मदर मेरे को बताती है स्कूल से ही मैं ऐसा था
शायद मैंने वो डिसिप्लिन ऑफ डिटेलिंग ऑफ परफेक्शन अपनी मदर से गिफ्ट लिया है। तो स्कूल में भी मेरे को फर्स्ट ही आना होता था, जो भी चीज़ करता था उसके तह तक जाता था, वो आदत बनती गई और मदर से इंस्पिरेशन मिलती रही, फैमिली से संस्कार ऐसे मिले कि कोई भी चीज़ बिना तह के जाए बिना मैं कर ही नहीं पाता। और मैं आगे आने वाली जनरेशन को भी ये कहूँगा, जो कुछ करो 100% करो, जैसे आप 100% दिल से अपनी चीज़ करते हो, मैं करता हूँ, और सक्सेस अपने आप आ जाती है। सक्सेस के पीछे भागना नहीं पड़ता। डिटेलिंग इज द की, डिसिप्लिन इज द की, हार्ड वर्क इज द की। आई एग्री। वो डायलॉग ना 3 इडियट्स का, अपनी मेहनत खुल के करो, सक्सेस झक मार के वापस आएगी। एंड आई वुड एग्री विद एवरीथिंग यू सेड एक्सेप्ट वन, क्योंकि आपने कहा स्कॉर्पियंस का ऐसा होता है, नहीं, आई थिंक अपना इट इज मोर अबाउट द पर्सन, इट इज नॉट अबाउट, वी कैन जनरलाइज कि ओ भैया स्कॉर्पियंस ऐसे होते हैं, हम लोग ऐसे थे। इट इज अबाउट यू, बिकॉज आई नो सो मेनी स्कॉर्पियंस जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है। इट इज ऑल अबाउट डिटेलिंग। ऑब्वियसली यू मेंशन अबाउट योर मदर्स गाइडेंस, एंड आई हैव सीन हर, जो मैंने अभी फंक्शन किया फोटो दिखाई, आई रिमेंबर एंड सब कुछ खत्म हो चुका था, मैं आराम से बैठा था, पापा की वेट कर रहा था, एंड आई सॉ रात को 11:30 12 बजे 12:30 बजे आंटी वॉकड इन, एवरीथिंग चेक कर रही थी। सो फॉर मी आई हैव दैट इमेज वेरी क्लियरली इन माई माइंड। सो लगा कि ओ भैया मेहनत लगती है, ये नहीं कि भैया ऊपर घर आप जाके सो जाओ, यू कम बैक, यू चेक, यू सी, बिकॉज बड़ी सिंपल एक लर्निंग है लाइफ की कि भैया अगर स्वर्ग के मजे लेने हैं तो मरना तो खुद पड़ेगा। सही। टिक्कू भाई, एक छोटा सा मोमेंटो आपसे साइन चाहिए, जरूर फॉर द वॉल ऑफ फेम फॉर अस। अरे वाह, सही। तो दिग 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 दिग, मुझे नहीं पता पगड़ी कैसे बनती है, मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कुछ हल्की सी। सही। एंड व्हाट डज इट से? इट सेज बेस्ट विशेस। और ये हल्की सी कहानी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। I'm loving having you. अरे थैंक यू वेरी मच। मेरे को लगा मैंने आपका मग खराब कर दिया। नहीं। Wonderful. From selfies to street food, from banquet to banter, Tikku bhai, you brought joy to food and even to more people. As Cafe Delight celebrate 14 years, आप वो मेरे दोस्त हैं और स्पेशल ओकेजन है जिनके साथ यारी भी है, चाट भी है, चाय भी है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और अगली बार पूछना नहीं, सीधा बुफे पे टूट पड़ना। सही, बिल्कुल। डन डन डन। थैंक यू वेरी मच जी। एंड आपने मुझे इतना बढ़िया प्यारा सा तोहफा दिया है। I also would want to give you something which is handcrafted, something which has lots of detailing like you do, and it is something that whenever you see, will bring another smile to your face. ये निकाल के दे दो मुझे जी। So this is the handcrafted, hand embroidered Cafe Deli Heights का अपना Thank you so much. small सा तोहफा हमारी तरफ से। आई एम रियली obliged, इट्स ब्यूटीफुल और ये मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। थैंक यू। सी यू जी।